Hi everyone, welcome to Camophilic Academy. I hope you all are doing well. So आपकी प्रिपरेशन में एक और चीज़ ऐड करने के लिए आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है एक अनाउंसमेंट वीडियो होने वाली है किस सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ की एक वीडियो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, काफ़ी मतलब 1 और 2 मंथ हो गया उसको अनाउंस है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट थे वो ज़्यादा थे, वो 61 या 62 प्लस टेस्ट थे और उसका प्राइस भी ज़्यादा था, तब आपके पास टाइम भी ज़्यादा था। लेकिन अब इस वीडियो को, इस अनाउंसमेंट को लाने का क्या मतलब है? इसको लाने का ये मतलब है कि अब आपके पास टाइम भी कम बचा है, तो आप उतने सारे टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि अब हम यहाँ पे एक दूसरी टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, मतलब ये उसी का पार्ट है। उन लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने पहले ले चुके हैं उनको तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही, लेकिन इसमें क्या है, ये एक पार्ट हम लोग लेकर आए हैं। तो इसमें आपको देखो माइनर टेस्ट मिलेंगे। माइनर टेस्ट का मतलब होता है कि बड़े टॉपिक हैं तो 2 और छोटे टॉपिक हैं तो 3 टॉपिक को कंबाइन करके एक टेस्ट लिया जाता है, वो होता है हमारे पास माइनर टेस्ट। फिर दूसरा आता है पार्ट टेस्ट। तो देखो पार्ट टेस्ट को हम सब्जेक्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट होते हैं, तो उन तीनों का एक मतलब इंडिविजुअल टेस्ट होता है पूरा जैम पैटर्न पे। हाँ, और ये जितने भी टेस्ट होंगे ना सारे के सारे जैम पैटर्न पे होंगे, मतलब कि आपके 10 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के MCQ, फिर MSQ 10, फिर एक नंबर के NAT 10, फिर एक नंबर 2 नंबर के NAT 10, मतलब पूरा इस पैटर्न पे होंगे। जितने भी टेस्ट होंगे सब इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो मतलब ईच टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये हमारे पास पार्ट टेस्ट हो गए। अब देखो 6 पार्ट टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो तीनों के हम 2-2 रख रहे हैं, मतलब टेस्ट की इनऑर्गेनिक के 2, फिर ऑर्गेनिक के 2, फिर फिजिकल के 2। ठीक है, तो ऐसे करके 6 हो गए। फिर है हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट। तो इसमें 8 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। फुल लेंथ से मतलब कि जैसा जैम का आपका पेपर होता है वैसे उसमें सब कुछ आएगा, आपका सारे पूरा सिलेबस आएगा, जैम पैटर्न के बेस पे टेस्ट होगा। और एक लास्ट में ये है रैंक बूस्टर टेस्ट, जो कि पेपर के 2 दिन पहले होता है। ये हालांकि वही होता है, फुल लेंथ टेस्ट ही हम इसको कंसीडर करते हैं। बस ये होता है कि मतलब ये एक तरीके से आपको ये बताएगा कि हाँ मतलब आप एग्ज़ाम में 2 दिन बाद जाके क्या करने वाले हो, काइंड ऑफ थोड़ा सा वो मिल जाएगा आपको कि कैसी आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देती हूँ। ये जो पेज मेरे पास है इसकी PDF जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रीड कर देती हूँ, और वो जो पिछली वाली जो वीडियो है उसकी भी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जो माइनर टेस्ट है ये आपके 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। एक हो चुका है माइनर इसमें पहला वाला, और ये आपके चलेंगे 22 दिसंबर तक, मतलब कि 18 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक ये आपको 14 टेस्ट देने हैं। सब में आपको 5-5 दिन का वो मिलेगा इंटरवल, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और इन टेस्ट की जो टाइमिंग है वो जैम के टाइम के जैसा जैम का पेपर होता है जिस टाइमिंग पे केमिस्ट्री वालों का, उसी टाइमिंग पे रखी जाएगी 2:30 to 5:30। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कैसे। इसमें एक आपका 18 को है, 23 को है, 28 को, मतलब 5-5 दिन का गैप है आपको। तो ये आपके कब से 18 से 22 तक चलेंगे। फिर उसके बाद पार्ट टेस्ट पे आते हैं। तो पार्ट टेस्ट में सबसे पहले आपका देखो एक इनऑर्गेनिक होगा, फिर एक फिजिकल होगा, फिर एक ऑर्गेनिक होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा, पार्ट टेस्ट का बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हम किस वाले पोर्शन में ज़्यादा वीक है, हमें किस में मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर हम उसमें मेहनत करेंगे। फिर आप जो मतलब जो एनालाइज करोगे, जो विश्लेषण करोगे, उसको फिर परीक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो उस परीक्षण को करने के लिए दूसरा पार्ट टेस्ट देना है, मतलब एक पार्ट टेस्ट दो, फिर उसका एनालिसिस करो या विश्लेषण करो, फिर उसको टेस्ट करो कि हमने जो मतलब इम्प्रूवमेंट किया है वो हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए आप फिर दूसरा वाला पार्ट टेस्ट दो। तो ऐसे करके 3 पहले होंगे, फिर 3 2 बार, मतलब वही सीक्वेंस फिर रिपीट होगा। ऐसे करके ये 6 पार्ट टेस्ट हो गए।
फिर आता है आपके पास फुल लेंथ टेस्ट। हाँ तो देखो पार्ट टेस्ट की मैं डेट बता देती हूँ। ये 27 दिसंबर से स्टार्ट होंगे आपके और 16 जनवरी तक होंगे, ठीक है। ये 6 पार्ट टेस्ट जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। इस टाइम मतलब इसमें वो सारी जो डेट है वो शेड्यूल की गई है, तो जब भी लाइव होगा मतलब ये आपके पास टाइम टेबल रहेगा, तो जिस दिन लाइव होगा उस दिन आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आप उस दिन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो वो थोड़ी मतलब उस टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, लेकिन सेकेंड डे वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर वो ओपन रहेगा, तो आप जब चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो। पर कोशिश ये करना है कि आप उसी डेट पे अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी फुल लेंथ पे, तो 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके और ये 12 फरवरी तक चलेंगे। 14 को आपको पेपर है, मतलब आपका पेपर है, तो 19, 22, 25, 28, 31, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके आपके फुल लेंथ टेस्ट चलने वाले हैं। तो देखो इन सब का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जैसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में मिलने वाला है या कुछ भी। जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसके बाद जब आप उसको रिव्यू करने जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नीचे सॉल्यूशन का, आप उस पर क्लिक करोगे तो इन सारे टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो इन सारे टेस्ट का बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो एक बार मान लो हमने यहाँ से टेस्ट देना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम यहाँ जैसे 2 या 3 टॉपिक को मिला के टेस्ट देंगे, तो हमने एक टॉपिक, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक हमने वहाँ पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2 बार उसको यहाँ रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। तो हमने एक बार पहले यहाँ रिवाइज किया, 2 बार यहाँ किया, कितनी बार हो गया, 3 बार। और फिर 9 बार जब हम यहाँ रिवाइज करेंगे तो देखो कितनी बार आपका एक सिंगल टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, तो दोनों ही आपको करके जाने, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है और टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो देखो, और जो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो क्योंकि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करके जाओगे ना, यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे, पेपर में जाके तो आपको सॉल्व करना है, वहाँ जाके प्रैक्टिस तो नहीं करनी है, प्रैक्टिस तो घर से ही करके जानी है ना। तो उसी के लिए आप क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व करो और टेस्ट दो, ठीक है। हाँ तो अब ये हो गया, ये सारी बातें तो हो गई। अब ये बात है कि ये सारी चीज़ें आपको कितने में मिलने वाली है, मतलब इसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कम अमाउंट है। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 29 टेस्ट हैं, टोटल 29 टेस्ट हैं, ठीक है। ईच टेस्ट में आपको कितने 60 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कितने मिलने वाली है, केवल आपको 500 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी बाय करो। एक तो हो चुका है 18 अक्टूबर वाला, लेकिन अब 23 वाला आपको मिस नहीं करना है और सारे शेड्यूल डेट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देने हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जितने हो सके उतने दो आप, ठीक है। तो 500 रुपीज़ मतलब देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, मतलब 500 रुपीज़ मायने रखते हैं, लेकिन अगर आपको इतना सब मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 500 रुपये बहुत कम है। तो जितनी जल्दी हो सके इनको, इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करो। और हाँ, और अगर आपको जैसे सॉल्यूशन समझ नहीं आता है तो उसमें अगर आपको डाउट होता है तो आपके लिए मतलब जो टेस्ट सीरीज़ वाला है वो एक ग्रुप अलग से है, उसमें आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं कि हमें इस टेस्ट में ये चीज़ समझ नहीं आई, मतलब टेस्ट के सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।